राबिया आबरूरेजी और कत्ल केस की गुत्थी 6 दिनों बाद भी नहीं सुलझ सकी है। दिल्ली हुकूमत के वजीर इमरान हुसैन ने पुलिस की जांच पर सवाल उठाया है। इमरान हुसैन ने जांच में लापरवाही बरतने का पुलिस पर संगीन इल्जाम लगाया है। ख्याल रहे कि दिल्ली हुकूमत ने एक प्रेस रिलीज जारी करके मुतासरा खानदान की मदद की यकीन दहानी कराई है। गुज़िश्ता दिनों इमरान हुसैन ने राबिया के अहल खाना से मुलाकात भी की थी। उनके हमरा आम आदमी पार्टी के रुकन असम्बली सौरभ भारद्वाज भी थे। दिल्ली हुकूमत ने मुतासरा खानदान को 10 लाख रुपए की माली मदद भी की है। ख्याल रहे कि सिविल डिफेंस में काम करने वाली राबिया 26 अगस्त को लापता हो गई थी। उनकी लाश 30 अगस्त को फरीदाबाद से बरामद हुई थी। इस मामले में दिल्ली खवातीन कमीशन ने फरीदाबाद पुलिस को नोटिस जारी किया और कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत दी। महाराष्ट्र में इन दिनों मराठा रिजर्वेशन और ओबीसी रिजर्वेशन का मामला काफी सरगर्म है। महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे ने तमाम सियासी जमातों की मीटिंग तलब की है। इस मीटिंग में मराठा रिजर्वेशन और ओबीसी रिजर्वेशन पर तबादले ख्याल किया जाएगा। ये मीटिंग आज शाम 4 बजे गवर्नमेंट गेस्ट हाउस में मुनक्किद होगी। सगळे अल्पसंख्य म्हणून जे काय आपले बांधव असतील। जेडीयू के रुकन असेंबली गोपाल मंडल एक बार फिर मुतनाज़ा हरकतों की वजह से सवालों के घेरे में है। गोपाल मंडल तेजस राजधानी एक्सप्रेस में अंडरवेयर और बनियान में घूमते नजर आए, जिस पर साथी मुसाफिरों ने नाराजगी का इजहार किया, जिसके बाद गोपाल मंडल के हामियों ने काफी हंगामा किया। रुकन असेंबली गोपाल मंडल पटना से दिल्ली जा रहे थे। ये वाकया बक्सर और मुगलसराय के दरमियान पेश आया है। शदीद हंगामा आराई के बाद आरपीएफ और जीआरपी की टीम मुगलसराय पहुंची और हंगामा आराई को खत्म कराया। ताहम अभी तक किसी ने पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई है। बात करते हैं जेडीयू विधायक गोपाल मंडल से। गोपाल मंडल जी, कल आप तेजस राजधानी से दिल्ली आ रहे थे। पटना से दिल्ली आने के क्रम में जो कंट्रोवर्सी हुई है उस पर आपका क्या कहना है? सच्चाई क्या थी? कहा जा रहा है कि आप अंडरवियर बनियान में घूम रहे थे। ये बात सच्चाई है। हम जब वेटिंग रूम में थे, पहले तो 2 बार डेरा में लेटरिन गए, वेटिंग रूम में थे। वेटिंग रूम में एक बार गए तो हम सोचे ठीक हो गए। उसके बाद फिर जब ट्रेन पर चढ़े ना, कुछ ही देर के बाद खुलने के बाद हमको लेटरिन लग गई ऐसा कि एक अब लगा कि लेटरिन कपड़े में हो जाएगा। फटाफट खोले। हमारा कोनो थी जंघिया जो था ना, छोटा नहीं था, बड़ा जंघिया था, गंजी बड़ा था, इससे झपा गया। तो उसमें हम तेज़ी से हम सोचे लेटरिन कर लें। जा रहे थे, एक लड़के ने हमारा हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हैं नंगा होके? यहाँ पर बहू बेटियाँ रहती है। अब रहती भाई 60 साल हमारा उम्र है, हमें एमएलए है, हमको जाने दो, पैखाना करेंगे, चले आएंगे। गमछी नहीं लपेट सके, गमछी हमारी धोना पर था, नहीं लपेट सके। उसके बाद हम बढ़ गए, लेटरिन करके तब हम आए तो उनसे पूछे आप कौन हैं? बोला आम पब्लिक हैं। तो आम पब्लिक हमारा हाथ क्यों पकड़े? हम एमएलए बोले ना हैं। उसका मार्क्स हटाए तब हमको धोपने लगे, डांटने लगे। ऐसा करना चाहिए बताओ? ये बोले और उसके मुंह से दारू का बू आ रहा था। हम तब हमारा समर्थक जुट गया। उसको तब हम डांटे डपटे, पुलिस को इन्फॉर्मेशन करेंगे और एफआईआर कर देंगे। कर दीजिए। यही बतवा हुआ। होने के बाद अब फिर तब पुलिस आई। पुलिस ने हमारा बयान, उनका बयान, दोनों का बयान लिया। बयान लेने के बाद फिर दूर के थाने में पता नहीं सोए हुए थे, तब फिर आया। आने के बाद उन्होंने बयान लिया पूरी तरह। हमके लिए मामला यही है। 60 साल हमारा उम्र होता है। 4 बार मैंने एमएलए बन चुका हूँ और हम सब आदमी हैं, ऐसा नहीं है। शौक़ था हमको, कोनो अथी गर्मी का टाइम था, जंघिया और गंजी में टहलते। अब विशेष परिस्थिति में दौड़ के लेटरिन चला गया। इस बार कोई महिला नहीं थी, कहीं कोई महिला थी ही नहीं, कोई महिला। ये कहना है कि उन लोगों का कि वहाँ पर महिला भी थी। और दूसरा, आपने गाली गलौज किया जिन लोगों ने आपसे बात की, जिस लड़के ने आपका हाथ पकड़ा, जैसा आप कह रहे हैं, तो आपने वहाँ पर गाली गलौज भी की। हम चोट्टा फोट्टा बोले उनको, बदतमीजी से बात करते, मेरा हाथ पकड़ लिया, चोट्टा कहेगा। तब तक तो पकड़ने वाला पकड़ लिया, उनको भी पकड़ा, हमको भी पकड़ा। ना मारपीट हुई है, न ऐसा कोनो बात हुआ है।
ये उन्होंने पत्रकार को फ़ोन करके सबको फ़ोन करके बताया। हम तो छोटी मोटी बात में उलझना नहीं चाहते हैं। आप जब टॉयलेट गए, टॉयलेट से आने के बाद तब आपकी कहा सुनी उनसे हो गई, जो बहस हुई, गाली गलौज जो भी हुआ? हाँ, जो भी हुआ उसी टाइम में हुआ। लेकिन ये आरोप आपके ऊपर लग रहा है कि आपने वहाँ पर जो महिलाएं थी उनके सामने इस तरह की भाषा का प्रयोग किया। महिलाएं थी ही नहीं। मैं एमएलए हो के झूठ नहीं बोल सकता हूँ। महिलाएं कोई थी ही नहीं। बगल लैट्रिन के बगल में तो हम थे और वो भी था, कोई महिला नहीं था। वही हाथ पकड़ लिया हमारा और दारू पिए मूड में था ना, कुछ भी कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जेडीयू विधायक गोपाल मंडल हैं जो कह रहे हैं कि विशेष परिस्थिति में हम उस अवस्था में थे, अपनी बात पर ये सफाई भी दे रहे हैं और अपने बयान और जो कुछ भी कल हुआ उसको लेकर के खेद भी व्यक्त कर रहे हैं, अफसोस भी जता रहे हैं। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ अमितेश, न्यूज़ 18 दिल्ली। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, टोक्यो पैरालंपिक्स से ये बड़ी खबर जुड़ी हुई है। अवनी लेखरा ने कांसे का तमगा हासिल किया है। 50 मीटर के शूटिंग मुकाबले में अवनी लेखरा ने कांसे का तमगा हासिल किया है। अवनी लेखरा ने अब तक 2 तमगे हासिल किए हैं। तो हिंदुस्तान के लिए टोक्यो पैरालंपिक्स से बड़ी खबर सामने आ रही है। अवनी लेखरा ने कांसे का तमगा जीता है। 50 मीटर के शूटिंग मुकाबले में कांसे का तमगा हासिल किया है अवनी लेखरा ने। साथ ही आपको ये भी बता दें कि अब तक अवनी लेखरा ने 2 तमगे टोक्यो पैरालंपिक्स में हासिल किए हैं। हिंदुस्तानी पैरा एथलीट्स ने टोक्यो पैरालंपिक्स गेम्स को हिंदुस्तान के लिए यादगार बना दिया है। प्रवीण कुमार ने 60-40 जुमरे के हाई जंप इवेंट में चांदी का तमगा हासिल किया है। प्रवीण ने 2.7 मीटर ऊंची छलांग लगाकर एक नया एशियाई रिकॉर्ड कायम किया। 11 तमगों के साथ भारत टोक्यो पैरालंपिक खेलों में 36वें पोजीशन पर आ गए हैं। इसमें 2 गोल्ड, 6 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल्स शामिल है। ये पैरालंपिक गेम्स की तारीख में भारत की अब तक की बेहतरीन कारकर्दगी है। हिंदुस्तान के तमगों की तादाद पहली बार 2 पॉइंट्स तक पहुंच गई है। वहीं एक बार फिर आपको बता दें, महाराष्ट्र में इन दिनों मराठा रिजर्वेशन और ओबीसी रिजर्वेशन का मामला काफी सरगर्म है। महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे ने तमाम सियासी जमातों की मीटिंग तलब की है। इस मीटिंग में मराठा रिजर्वेशन और ओबीसी रिजर्वेशन पर तबादले ख्याल किया जाएगा। ये मीटिंग आज शाम 4 बजे गवर्नमेंट गेस्ट हाउस में मुनक्किद होगी। हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी हमारे साथ बराह रास्त जुड़ चुके हैं। ओबीसी रिजर्वेशन, मराठा रिजर्वेशन को लेकर के जहां सियासत जो है काफी अरसे से महाराष्ट्र में तेज है, वहीं अब इस मुद्दे को लेकर के मीटिंग भी होने जा रही है आज। वसीम, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी, अपना सवाल दोहराएंगे। जी वसीम, आपसे जानना चाहते हैं कि ओबीसी और मराठा रिजर्वेशन को लेकर के सीएम उद्धव ठाकरे आज शाम 4 बजे मीटिंग करने जा रहे हैं। हाँ, ये बैठक काफी अहम बैठक है क्योंकि ये दूसरी बैठक है, सर्वदलीय बैठक। इससे पहले ये बैठक हुई थी, 27 अगस्त को बैठक हुई थी। उस बैठक में भी सभी पार्टी के जो महाराष्ट्र के बड़े नेता थे वो मौजूद थे और खास करके ओबीसी आरक्षण को लेकर वो एक पूरी पहल की गई थी सरकार की तरफ से, किसी भी तरीके से ओबीसी समाज को नाराज ना किया जाए, क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा ओबीसी आरक्षण जो राजनीतिक तौर पे दिया गया था उसे रद्द कर दिया गया है। रद्द करने को लेकर काफी समाज में नाराजगी है। तो ऐसे वक्त में सरकार चाहती है किसी भी तरीके से जो राजनीतिक आरक्षण है ओबीसी समाज का वो मिलना चाहिए और अब स्थानीय चुनाव काफी है। तो ऐसे में जो पहली बैठक हुई थी उस दौरान सभी दलों के नेता ने एक सुर में यही कहा था कि जब तक इस पूरे मामले पर साफ नहीं हो जाता तब तक किसी भी तरह के स्थानिक चुनाव नहीं होने चाहिए थे। और आज ये जो बैठक होगी ये बैठक काफी अहम होगा कि सरकार इस पर क्या फैसला लेती है।
कई तरह की सूचनाएं दी गई थी सभी दलों की तरफ से। आज उस पर किस तरह का इम्प्लीमेंट सरकार करती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे अहम है कि जो 27% जो आरक्षण दिया गया था, राजनीतिक आरक्षण दिया गया था, ये 2019 में बीजेपी और शिवसेना की जब सरकार थी उस दौरान दिया गया था। लेकिन महज कुछ टेक्निकल गड़बड़ी की वजह से ये आरक्षण पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाया। अब इसे लेकर लागू करने की कोशिश की जा रही है। जो कोर्ट ने अपनी निर्णय दिया है उसमें किस तरह प्रावधान दिए गए, यानी कि 3 प्रावधान अगर पूरी तरीके से कंप्लीट किया जा सकता है तो हो सकता है आने वाले दिनों में इस आरक्षण को कायम रखा जा सके। मुंबई, महाराष्ट्र, या सारे जिलों की अगर बात करें तो 36 जिले हैं, जिसमें से जो 16 जिले हैं इसका सीधा असर वहां पे साफ तौर पे दिखाई देता है। तो ऐसे में कोशिश यही होगी सरकार की पूरी तरीके से जो ओबीसी समाज है उसे आरक्षण मिलना चाहिए। जी ये भी बता दें वसीम, क्योंकि तमाम सियासी जमातों को इस मीटिंग में बुलाया गया है, तो क्या माना जा रहा है कौन कौन सियासी लीडरान इस मीटिंग में शामिल होंगे? देखिए, महाराष्ट्र के जो सभी दल है, खास करके बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी, समाजवादी और जो राष्ट्रीय पक्ष और जो छोटे छोटे जो दल है, खास करके ओबीसी समाज के जो नेता हैं वो मौजूद होंगे, क्योंकि ओबीसी आरक्षण और मराठा आरक्षण को लेकर कई तरह की राजनीति महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है। और खास करके मराठा आरक्षण को लेकर नाराजगी अब भी सरकार के खिलाफ साफ तौर पर दिखाई दे रही है, क्योंकि अब तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि मराठा आरक्षण को लेकर फैसला कौन करेगा। क्योंकि केंद्र सरकार राज्य सरकार पे कुछ मुद्दे ढकेल रही है, तो राज्य सरकार केंद्र सरकार पे मुद्दे ढकेल रही है। तो अब इसे देखते हुए कहीं न कहीं नाराजगी और कई जगहों पर इसे लेकर बैठकों का दौर भी शुरू है, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में एक बड़ा आंदोलन भी देखने को मिले मराठा समाज की तरफ से। और ऐसे वक्त में ओबीसी आरक्षण को लेकर भी इसी तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, चीजों को लेकर। वहीं पे कई मुस्लिम लीडर हैं जो मुस्लिम आरक्षण की भी बात करते हैं। तो आरक्षण की जो मर्यादा है 50%, उससे भी अगर ऊपर जाती है तो कहीं ना कहीं मुश्किलें जरूर पैदा होती है इस तरह के आरक्षण देने में। तो आज की बैठक काफी अहम बैठक है। सभी महाराष्ट्र के जो बड़े नेता है, खास करके ओबीसी समाज से जुड़े नेता है, वो भी इस बैठक में मौजूद होंगे। बिल्कुल वसीम, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। तालिबान पर दिए गए बयान की वजह से मुनव्वर राना इन दिनों मुश्किलों में है। मुनव्वर राना की गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाली अर्जी को हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज कर दिया है। साथ ही एफआईआर रद्द करने की मांग भी खारिज कर दी गई है। गिरफ्तारी पर रोक लगाने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है। मुनव्वर राना पर हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज है। वाज़ेह कि मुनव्वर राना पर महरिश वाल्मीकि का तालिबान से मवाजना करने का इल्जाम है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सज्जन कुमार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सज्जन कुमार को अबूरी जमानत देने से इनकार कर दिया है। 1984 के सिख मुखालिफ फसादात मामले में अदालत ने सज्जन कुमार को मुजरिम करार दिया था। साथ ही आपको बता दें, सज्जन कुमार कांग्रेस के साबिक रुकन पार्लियामेंट है। मेडिकल ग्राउंड पर जो जमानत याचिका दायर की गई थी उसको खारिज कर दिया है। कैमरामैन कार्तिक के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। कि सज्जन कुमार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सज्जन कुमार को अबूरी जमानत देने से इनकार किया है। कांग्रेस के साबिक रुकन पार्लियामेंट सज्जन कुमार 1984 के सिख मुखालिफ फसादात मामले में उन्हें मुजरिम करार दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में बारिश ने हुकूमत के कामों की पोल जो है वो खोल दी है। दिल्ली सरकार ने कहा था कि इस बार दिल्ली वालों को बारिश से दुश्वारी नहीं होगी, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही कहानी बयान कर रही हैं। बीजेपी लीडर मनोज तिवारी ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि केजरीवाल को बात नहीं काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल एक मीटिंग करके मसले का हल निकालना चाहिए। दिल्ली में जिस तरीके से बारिश के बाद जगह जगह जल भराव है और इसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। अरविंद केजरीवाल सरकार लगातार ये कह रही है कि हमने काम किए थे, लेकिन स्थिति सबके सामने है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। मनोज जी, अरविंद सरकार ने ये कहा था मॉनसून से पहले कि इस बार दिल्ली के लोगों को जल भराव की समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा, लेकिन तस्वीर सबके सामने है, जगह जगह जल भराव है, लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। मैंने कल कहा था कि एक तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो फंडामेंटल ज़रूरत है उस पर, दिल्ली की जो बेसिक नीड है उस पर काम किया ही नहीं।
और ये कहते हैं हमने काम किया था। ये कौन सा काम है जो दिखता ही नहीं है? और इतनी बड़ी बड़ी जल जमाव, ये कोई सामान्य जल जमाव नहीं है। लोगों के घरों में बारिश है, लोग पोस्टर लगाए हुए हैं स्विमिंग पूल में नहाया कि नहीं, लोग व्यंग कर रहे हैं कि लो फ्री पानी। इस तरह से दिल्ली जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, इसको छोड़ना ये अरविंद केजरीवाल को इस बात के लिए चुनौती देता है कि आप झूठ बोल के पर्दे के पीछे कब तक छिपेंगे। इसलिए मैंने कहा पॉजिटिव काम करो, आप एक बार आओ सामने, फ्लड के लोग हों, पीडब्ल्यूडी के लोग हों, एमसीडी के लोग हों, एमपीज हों, इन सब लोगों को एक साथ बुलाइए और बैठ कर के इसका निष्कर्ष निकले। हमने पर्दे के पीछे काम कर दिया, आपने वहाँ स्टेटमेंट में काम कर दिया, एक विज्ञापन में काम कर दिया, इससे तो दिल्ली नहीं सुधरेगी। तो मेरा एक सुझाव है कि आप सभी डिपार्टमेंट्स को बुला के सांसदों को भी बुलाओ, और 7 सांसद हैं, 7 क्षेत्रों में भी अगर बांट लो तो आराम से आपको 3 दिन में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नहीं तो एक ही मीटिंग करो, सबको बुला लो। अगर इसके बाद भी आप बात नहीं करना चाहते हो फंडामेंटल पे, तो आपकी नीयत में बहुत बड़ा खोट है। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, जिनका कहना है कि जिस तरीके से दिल्ली में जलभराव की समस्या हो रही है, उस पर राजनीति करने की जगह दिल्ली सरकार को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। कैमरा पर्सन गौरव गिरी के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। नेपाल से छोड़े गए पानी और बारिश की वजह से पूर्वांचल के कई अजला सैलाब की जद में आ गए हैं। राप्ती, घाघर समेत कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। सैलाब की वजह से लोगों को काफी मुश्किलात का सामना है। हालांकि इंतजामिया और एसडीआरएफ की टीमें राहत रसानी के काम में लगी हुई है। इसी जमन में आज वज़राला योगी आदित्यनाथ सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा करेंगे। बहराइच, गोविंद और बलरामपुर में वज़राला हवाई सर्वे कर हालात का जायजा लेंगे। साथ ही सैलाब मुतासरा लोगों से खिताब भी करेंगे। मध्य प्रदेश में ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर शिवराज सिंह हुकूमत ने बड़ा फैसला किया है। अदालत में जेर समाअत 3 मामलों को छोड़कर शिवराज सिंह हुकूमत ने सरकारी तकर्रुरियों और इम्तहानात में 27% ओबीसी रिजर्वेशन को नाफिज कर दिया है। हुकूमत के फैसले से मध्य प्रदेश 27% ओबीसी रिजर्वेशन का निफाज करने वाला मुल्क का पहला सूबा बन गया है। वहीं कांग्रेस ने हुकूमत के फैसले का खैर मकदम किया है। कांग्रेस का कहना है कि हुकूमत ने अदालत में जेर समाअत 3 मामलों को छोड़कर रियासत में 27% ओबीसी रिजर्वेशन नाफिज करने का जो फैसला किया है, उससे कमलनाथ हुकूमत के 8 मार्च 2019 के फैसले की तस्दीक होती है। देखिए, आगे जैसा होगा सरकार उसके आधार पर आगे निर्णय करेगी, परंतु अभी जिन पर स्टे नहीं है उन पर हम भर्तियां करेंगे, उनको हम परीक्षाओं में और नौकरियों में आरक्षण देंगे, और जब नहीं है तो कोई उस पर आपत्ति नहीं है। और यही राय हमारे एडवोकेट जनरल की थी, उस राय को और सरकार ने निर्णय करके ये लागू किया है आरक्षण। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि देश में हमारा राज्य पहला राज्य हो गया है जहाँ पर हम ओबीसी को 27% आरक्षण दे रहे हैं। कमलनाथ जी द्वारा की सरकार द्वारा दिए गए आरक्षण को यथावत स्वीकार किया है, उसके लिए सरकार को बहुत हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने स्वीकार किया। 8 मार्च 2019 से कमलनाथ जी की सरकार ने इस आरक्षण का प्रावधान किया था, और 3 पेंडिंग जो हाई कोर्ट में याचिकाएं हैं उन्हें छोड़कर बाकी सारे नियुक्तियों में और एडमिशन्स में ये जो रिजर्वेशन है, ये आरक्षण प्रभावशील हो गया है। इसके लिए हम सरकार को धन्यवाद देते हैं। अफगानिस्तान में हुकूमत तश्कील देने के सिलसिले में तालिबान लीडरों के बीच मशावरत का अमल अभी मुकम्मल नहीं हुआ है। ज़राए के मुताबिक अफगानिस्तान में आइंदा हफ्ते हुकूमत तश्कील पा सकती है। तालिबान के बेशतर लीडर कंदहार में मौजूद है। ज़राए के मुताबिक हैबतुल्ला अखुनज़ादा को सुप्रीम लीडर बनाया जा सकता है। ख्याल रहे कि पहले जुम्मे की नमाज के बाद नई हुकूमत तश्कील दिए जाने की बात कही जा रही थी।
न्यूयॉर्क में तूफान आइडा के नतीजे में हुई शदीद बारिश की वजह से मुख्तलिफ वाक़यात में 42 अफराद हलाक हो गए हैं। सड़कें जलथल हैं। न्यूयॉर्क शहर दरिया का मंजर पेश कर रहा है। न्यूयॉर्क की रफ्तार थम सी गई है। ज़ेर ज़मीन चलने वाली ट्रेनें भी मुअत्तल है, जबकि दर्जनों परवाजें भी मुअत्तल कर दी गई हैं। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशंगोई की है। शहरियों को घरों से बाहर न निकलने की हिदायत दी गई है। न्यू जर्सी, मैरीलैंड और पेंसिल्वेनिया भी तूफान और बारिश से मुतासिर हो गए हैं। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुतहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सब हिंदुस्तानियों का हक है।